नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा दो अहम मुद्दों पर तुलना करने के लिए। तुलना इस बात की होगी कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करता है और किसान बाकायदा वीडियो सहित सबूत देते हो, अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज होती हो या एफआईआर दर्ज होती हो तो गिरफ्तारी नहीं होती है कई दिनों तक। और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड ने, आरआरबी ने एनटीपीसी में जो रिजल्ट में जो धांधली की, उस धांधली के खिलाफ जब युवा सड़क पर उतरते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जिक्र कर रहा हूं जहां बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 3 अक्टूबर को किसानों के नरसंहार करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए आप सब तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि ताकि उसे गिरफ्तार न किया जा सके। और प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जब रेलवे भर्ती बोर्ड की जो रिजल्ट हुआ एनटीपीसी का, उसकी धांधली के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पहले वहां से खदेड़ा जाता है और उसके बाद उनके हॉस्टल में हथियार बंद पुलिस पहुंचती है और हथियार बंद पुलिस लात से, राइफल की बटों से दरवाजे तोड़ती है, हॉस्टल के खिड़कियां तोड़ती है और वहां से युवाओं को पीटते हुए ले जाती है बेरहमी से। ये आपके सामने सोचने का विषय है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी का 7 जुलाई 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया जाता हो, उसको किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। और क्यों दिखाए थे? कोरोना महामारी के बीच में जब देश की सरकार ताले में बंद थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों पर ताले लगे हुए थे, देश के उद्योग और व्यापार बंद थे, तब देश को पालने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून 5 जून 2020 को लाए गए। उन 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए जो किसान सड़कों पर थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उन्हें एक दिन देख लेने की धमकी जो दी है। मैं बहुत चेतावनी नहीं देता हूं क्योंकि हम तो भाई उधार किसी का रखते नहीं है, हमारा स्वभाव, मेरा स्वभाव है। मैं सांसद विधायक नहीं था तब भी मैं किसी का उधार अब अगर उस जैसी स्थिति होती तो हम उधार चुका ही के यहां से वापस। बाप के धमकी को बेटे ने अमली जामा पहनाया 3 अक्टूबर को। और दूसरी तरफ फिर अब रेलवे भर्ती बोर्ड का एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के खिलाफ, धांधली क्या है? सबसे अहम सवाल, इस पर भी हमको आपके साथ बात करता हूं। एक पहली बात यह है कि सरकार ने तय किया था, नोटिस में था, जिस समय अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उस नोटिस में साफ कहा गया था कि वैकेंसी जितने पद हैं उससे 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। लेकिन सरकार बेईमानी कर रही है। एक एक अभ्यर्थी को 4-4, 5-5, 6-6 पदों पर उसको पास कर चुकी है और इस हिसाब से जो 20 गुना ज्यादा होना था वो 20 गुने की बजाय मात्र 5-6 गुना रह गया है। अब 5-6 गुना रहने का मतलब हुआ हजारों छात्रों को आपने दूसरे चरण में जो पेपर होने हैं उनसे वंचित करने का षड्यंत्र किया। 90 लाख ट्वीट के करने के बाद भी सरकार जब नहीं चेती, तब युवा सड़क पर आए। उनकी अहम मांग है कि ये जो अभ्यर्थियों को आपने पास किया है 5-6 गुना नहीं, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 गुना करने की उनकी मांग है। अब सरकार बेईमानी कर रही हो, कोरोना महामारी में 3 काले कानून लेकर आती हो और किसान सड़क पर उतर जाए तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा उनका गाड़ियों से कुचलकर नरसंहार कर देता हो। और जब युवा रेलवे भर्ती बोर्ड के घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरते हो
तो उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस हथियार बंद पुलिस हॉस्टल में जाकर तोड़फोड़ करती हो। लेकिन यह पहला हमला नहीं है। हम ये कहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर यह पहला हमला हुआ, यह बिल्कुल नहीं है। इससे पहले 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में नकाबपोश दिल्ली पुलिस के गुंडे लाइब्रेरी के अंदर घुस करके मारपीट कर रहे थे। और दुख और अफसोस की बात है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC बोलता है कि वो बिना परमिशन के, बिना अनुमति के छात्र प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। NRC और CAA के खिलाफ हमारे देश में ना कहने की आजादी है, लोकतंत्र की आत्मा, विरोध प्रदर्शन। और हमारे देश के संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। तो हमारे देश की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करने के लिए CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और हमारे देश में ना कहने की आजादी, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने के लिए दिल्ली पुलिस के नकाबपोश गुंडे लाइब्रेरी में घुस करके किस तरीके से पीट रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। तो यह अनुमति किसने दी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह भी बताना चाहिए था कि वह अनुमति किसने दी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय पर हमला करने की पुलिस को और नकाबपोश पुलिस को। तब मैं तीसरा जिक्र भी करना चाहता हूं। हमारे देश के गरीब बच्चों को विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई के अनुदान मिलता है उसमें फीस बढ़ोतरी की जा रही थी ताकि देश के किसान का, आदिवासी का, मछुआरे का, दलित का, भूमिहीन का बच्चा, गरीब का बच्चा, शहरी गरीब का बच्चा बड़ी ऊंची शिक्षा हासिल करके देश में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर न बन सके। उसके लिए फीस बढ़ोतरी करने का षड्यंत्र मोदी सरकार कर रही थी, जिसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघर्ष करते रहे। आइए सीधा रुक करते हैं इस वक्त JNU का, जहां पर एक बार फिर छात्र आमादा हो गए हैं प्रदर्शन पर। और 10 बजे का वक्त हालांकि था जब यहां से संसद भवन तक मार्च करने वाले थे। देखिए अब ये छात्रों का काफिला निकल चुका है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, JNU विश्वविद्यालय की ये तस्वीर है जिसको A++ कैटेगरी में जगह दी गई है। ये वो विश्वविद्यालय है जहां पर फीस बढ़ोतरी, हॉस्टल के जिस तरीके से चार्जेस बढ़े हैं उस पर इन छात्रों का विरोध है। और क्या होता है, 5 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर RSS भाजपा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 50 नकाबपोश गुंडे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर शिक्षकों से लेकर के छात्र नेताओं तक जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष ऐसी घोष को तो अधमरा कर दिया गया था। 39 लोग घायल थे। 5 जनवरी 2020 को हमला करने वाले दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने कहा हमने पहचान कर ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मामले की जांच कर दी जाएगी। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में नकाबपोश पुलिस की वर्दी में गुंडों पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया गया। तो ये विश्वविद्यालय के छात्रों पर पहली बार, या विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय पर हमला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर हमला। और मैं कहना चाहता हूं आपको, इससे पहले आपने देखा होगा कि हैदराबाद में रोहित वेमुला का मैं जिक्र कर रहा हूं, दलित परिवार में जन्मे। उसका मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक विद्यार्थी की शिकायत पर उनको हॉस्टल से निकाला गया था। और हॉस्टल से निकालने के बाद आपने यह भी देखा होगा कि 4 दिन तक वो बाहर रहा, हॉस्टल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, सार्वजनिक स्थानों पर उसको प्रवेश नहीं करने दिया, अपमानित किया गया। विवश करके आपको यह जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा रोहित वेमुला को विवश किया गया आत्महत्या करने के लिए। और आत्महत्या करने 26 साल का युवा रोहित वेमुला, तब अगर भारत के तमाम विद्यार्थी उठ खड़े हो गए होते तो ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे हमला कर पाते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर, ना नकाबपोश दिल्ली पुलिस के गुंडे हमला कर पाते
दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी पर, न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला होता और न आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के हॉस्टल में राइफल की बट से दरवाजे तोड़ करके उन्हें बेरहमी से पीट करके। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, मिस्टर मोदी, वो वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर तुम्हारे इशारे पर, बाबा योगी आदित्यनाथ के इशारे पर युवाओं को मारने के लिए हथियारबंद पुलिस पहुंची है। मिस्टर योगी और मोदी, अगर तुमने इतनी ताकत लगा दी होती तो गलवान घाटी में भारत में घुस करके चीनी सेना के बाप की ताकत नहीं थी। हमारे देश के 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डालती। हमारे देश में अरुणाचल से लेकर के और पड़ोसी देश भूटान, वहां के डोकलाम तक चीनी सेना अपने गांव बसा पाती। चीनी सेना की ताकत नहीं थी कि पेंगोंग झील के किनारे तक वह पुल बना पाती। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को हमको और आपको समझना पड़ेगा। जब किसान, देश को पालने वाले अन्नदाता सड़क पर उतरते हैं कि विरोध कर रहे किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे की कारों के काफिलों से कुचलवा करके किसानों का नरसंहार कराने वाले, और छात्र जब रेलवे भर्ती बोर्ड के अनियमितता के खिलाफ, धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं तो हॉस्टल में हथियारबंद पुलिस से उन पर हमला करवाने वाले, गलवान घाटी में देश के निहत्थे जवानों को चीनी सेना से मरवाने वाले, हमारे देश में कोरोना महामारी के बीच में 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल, डीजल और गैस बिकवा करके देश की जनता को लुटवाने वाले, हर कोरोना के नाम पर पीएम केयर्स का गठन करके देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से जबरन कटौती करके कंपनियों से वसूली करके पीएम केयर्स में एकत्र धन को ठिकाने लगाने वाले, और हमारे देश में 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बेरोजगारी की फौज खड़ी करवाने वाले, और हमारे देश में लॉकडाउन लगा करके देश की मजदूरों को भूखे प्यासे गाड़ियों से कुचलवाने वाले इस व्यवस्था के खिलाफ युवा अब सड़क पर आ चुका है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि सीमा पर जवानों को मरवाने वाले, किसानों को गाड़ियों से रौंदवाने वाले और जवानों को पुलिस से पिटवाने वाले और विश्वविद्यालय पर हमला कराने वाले इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।